Hello guys, welcome or welcome back to Logri. How are you all doing? I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपकी रिक्वेस्ट थी कल जब मैंने लाइव क्या की थी, हमें स्ट्रैटेजी दे दो 5 to 10 डेज में हमें क्या करना है लास्ट DU LLB 2022 के पेपर के लिए कि हम उसको फोड़ कर आ जाए, हम उसको क्रैक कर दे बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे मार्क्स ले आए। तो ये रही आज की वीडियो। लास्ट 5 to 10 डेज की स्ट्रैटेजी मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ टू क्रैक DU LLB 2022 एग्जाम। बिल्कुल सेल्फ स्टडी स्ट्रैटेजी है। देखिए सेल्फ स्टडी तो करनी ही पड़ती है, अगर आपने कोचिंग भी ज्वाइन करी हुई है तब भी जो आप खुद से चीजें करनी है वो क्या करनी है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड आप बिल्कुल अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तब भी ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन के साथ। सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, अब जो जितनी भी मैं DU की वीडियोस डालूँ मैं ट्राई करूंगी कि आपके जितने भी कमेंट्स हैं यूट्यूब पे मैं उसको आंसर कर सकूं। तो कमेंट डाउन बिलो, आई विल आंसर। आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, इंस्टाग्राम पे मुझे पता है बहुत पेंडिंग चल रहा है बट आई विल क्लियर इट आउट फॉर यू गाइस, बिकॉज मुझे पता है एग्जाम के टाइम पे आपको बहुत ज्यादा क्वेरीज होती है, तो दोनों जगह पे आप मेरे से पूछ सकते हैं। यू कैन ऑल्सो बुक अ 1-on-1 सेशन विद मी इफ यू हैव, मतलब आपकी क्वेरी ऐसी है कि आप चाहते हो कि नहीं नहीं आप हमारे साथ बैठो और तब करो। ये पेड सेशन होता है कमेंट्स के अंदर और आप इंस्टाग्राम पे फ्री में मेरे से बात कर सकते हो। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन पे हिट कर देना। दिल्ली यूनिवर्सिटी के जब स्टूडेंट बन जाओगे तब भी आपको ये चैनल बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, तो सब्सक्राइब करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड ऑब्वियसली दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपकी, एंड कर भी रहे हैं। तो करंट अफेयर्स की जो सीरीज स्टार्ट करी है वो देखनी है, स्टैटिक जीके की जो सीरीज स्टार्ट करी है वो देखनी है, एंड जो लीगल के वन शॉट डाल रही हूँ मैं करंट अफेयर्स के वो भी आपने देखने हैं। सभी वीडियोज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। सेशन स्टार्ट करने से पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के मॉक टेस्ट सीरीज जो हैं वो हमने लॉन्च कर दी हैं। यस, ये बिल्कुल बिल्कुल आपकी लॉगरी दीदी ने बनाए हैं। तो अगर आपको मेरे पे ट्रस्ट है एंड आप बाय करना चाहते हो मॉक टेस्ट, आपने अभी तक मॉक टेस्ट देना स्टार्ट नहीं करा है या फिर आप और मॉक टेस्ट सॉल्व करना चाहते हो, तो प्लीज गो अहेड एंड एनरोल फॉर दिस सीरीज। ये सीरीज जो है आपको ऑनलाइन अवेलेबल है, आप मोबाइल अपने कंप्यूटर से इन मॉक टेस्ट को सॉल्व कर सकते हो, ऑनलाइन ही आप इनको अटेम्प्ट कर सकते हो। बिल्कुल आपको फील आएगा, एग्जाम का फील दिया हुआ है यहाँ पे, तभी ऑनलाइन है मॉक्स। इसका जो लिंक है वो है www.logiri.in/learn। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, जल्दी से जाइए खरीद लीजिए। यहाँ पर आपको 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे, मतलब इनटू 100। बिल्कुल बिल्कुल हमने पैटर्न जो है वो DU का फॉलो किया। 100 MCQs है, मतलब 1000 मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs भी एक तरह से आप कवर कर रहे हो। ये मॉक टेस्ट मैंने ऐसे बनाए हैं कि सब कुछ बैलेंस आउट किया है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी करवा दूं, डिफिकल्टी लेवल भी रखूं, थोड़ा इजी भी रखूं, थोड़ा मॉडरेट भी रखूं, ठीक है, थोड़ा सा सरप्राइज फीचर भी रखूं। तो यस, आई हैव ट्राइड माई बेस्ट, यू कैन गो हेड एंड इनरोल। अच्छा, इसका प्राइस जो है वो है ₹1200 के अंदर, मतलब 120 रुपीज का आपको एक मॉक हमने प्रोवाइड किया। हमने ट्राई किया कि हम इसको जितना अफोर्डेबल है उतना बना सके, ठीक है। फिर भी कमेंट डाउन बिलो एंड यू कैन आस्क योर क्वेरीज इफ यू हैव एनी, मतलब ये मॉक से रिलेटेड है तब भी, एंड अगर वैसे भी आपकी प्रिपरेशन के अंदर कोई भी क्वेरी है तो आई एम ऑलवेज अप फॉर इट। ये मत सोचो कि अगर हम मॉक्स खरीदेंगे तभी क्वेरी सॉल्व होंगी, नहीं, क्वेरीज के लिए आई एम ऑलवेज ओपन। तो कमेंट डाउन बिलो, इंस्टा पे मैसेज करो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले दो टाइप के एस्पिरेंट्स होंगे, वो कौन से हैं दो टाइप के एस्पिरेंट्स? जिन्होंने अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है। तो क्या हुआ, नहीं किया ना? देखिए अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, अभी भी हमारे पास गुड नंबर ऑफ डेज हैं, ठीक है, 8 to 9 डेज है हमारे पास जब ये वीडियो जाएगी आई सपोज। तो उसके अंदर आपको क्या करना है, आपको एक बार ट्राई देना है। देखो यार, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जाम है ना, इसके अंदर सबसे ज्यादा फायदेमंद बात और सबसे ज्यादा डिसएडवांटेज भी इसी बात का है कि क्लियर कट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। जो ये चाहे वो कर सकते हैं, बट फिर भी हमारे पास 10 ईयर्स 15 ईयर्स के अगर हम पेपर्स एनालाइज करते हैं जो मैंने आपके लिए करे हुए हैं, उसके अंदर से हमारे कुछ टॉपिक्स निकलते हैं। और एक तो वो निकलता है पूरा सिलेबस, और एक निकलता है कि भाई ये वाले टॉपिक्स ना आते ही आते हैं, ठीक है। अगर हम वो वाले टॉपिक्स अच्छे से कर जाते हैं तो यस, हमारे चांसेस बन जाते हैं कि हम एग्जाम क्रैक कर सकें। तो ये 7 to 8 डेज के अंदर भी अगर आप सही स्ट्रैटेजी लगाते हो तो बिल्कुल बिल्कुल आप ये एग्जाम क्लियर कर सकते हो। अगर आपको एक स्पेसिफाइड डे टू डे शेड्यूल स्ट्रैटेजी चाहिए, आप हो कि ओके फाइन वी वांट टू प्रिपेयर इन 7 to 8 डेज, तो कमेंट डाउन बिलो। देखो यार, अगर मैं 7 to 8 डेज की स्ट्रैटेजी डालती हूँ तो बहुत लोग ट्रोल करते हैं, टैग करते हैं। आपके कमेंट्स होंगे, मैंने उठाकर पेस्ट कर देने हैं, ठीक है, कि देखो मेरे बच्चों ने बोला था और मैं डाल रही हूँ। तो वो अगर आपको चाहिए वो आ जाएगा, बट आपको अभी क्या करना है, येट टू कंप्लीट वालों को मैं आपको एक सिलेबस की लिस्ट दे दूंगी कि इस सीक्वेंस पे आपको जो है वो टॉपिक्स कवर करने हैं। एंड 25 to 30 डेज वाली जो मैंने वीडियो करी हुई है कि कैसे आप 20 to 25 डेज के अंदर DU का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, आप वो वाली स्ट्रैटेजी भी अडॉप्ट कर सकते हो। बट अगर आप स्पेसिफिक वीडियो चाहते हो देन कमेंट डाउन बिलो, ठीक है। सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है या फिर जो आपका बहुत बहुत हो गया बट कुछ टॉपिक्स हैं वो रह गए, तो आपको
इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मेक श्योर करने के आपके हो चुके हैं। अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो चुके हैं तो फिर आप भी कंप्लीटेड द सिलेबस वाली कैटेगरी में आ जाओगे। तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया उनको क्या करना है। देखिए यार, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से आपके, देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। मेक श्योर करो कि आपने नॉट ओनली थ्योरी पढ़ी हुई है, आपने एमसीक्यूज भी बहुत ज्यादा अटेम्प्ट किए हुए हैं। अराउंड 1000-1500 के अराउंड अगर एमसीक्यूज आपने सॉल्व किए हुए हैं तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने से, राइट। उसके बाद आता है क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ के अंदर आईपीसी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से कवर करना है। लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स, लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स आप मेरी वेबसाइट से भी कवर कर सकते हैं, वहां पे मैंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली आपके लिए फ्री के अंदर मेंशन करी हुई है, दैट इज www.loggery.com पे जाइए और स्टडी मटेरियल पे आपको ये मिल जाएगा। उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉजिकल रीजनिंग में कुछ और नहीं किया है तो पजल टेस्ट, सीडीज, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ब्लड रिलेशंस, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। कॉन्ट्रैक्ट्स, टॉर्ट्स, मिसलिनियस लॉज में हिंदू लॉ, आईपीआर, जो बेसिक पीवाईक्यूज भी अगर पढ़ जाओगे ना, एग्नेट कोगनेट क्या होता है ये सब पढ़ जाओगे तो बढ़िया रहोगे आप, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस इंग्लिश फ्रॉम सिंगल्स, जो भी बुक है आपके पास, सिंगल्स है, यूनिवर्सल्स है, उसमें से आप थोड़े से स्पॉटिंग द एरर, स्पेलिंग मिस्टेक्स, ठीक है। फिर उसके बाद ईडियम्स, ये सब कुछ आप प्रैक्टिस कर जा सकते हो। करंट अफेयर्स उसके बाद हमारी आते आते, देखो यार करंट जीके हम कह सकते हैं कि जैसे हम लीगल के ऊपर डिपेंड कर सकते हैं वैसे ही करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके में से कुछ ना कुछ तो आते हैं। 10 to 12 15 क्वेश्चन हमारे स्टैटिक या करंट में से आ जाते हैं, तो ये भी हम इनके ऊपर रिलाई कर सकते हैं, जैसे कि हम इनके ऊपर रिलाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली चीजें हैं। लॉजिकल के अंदर से भी आपका कुछ ना कुछ तो बनता ही है। तो अगर आपने कुछ भी नहीं किया तो ये वाले टॉपिक का ये वाली जो लिस्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने पढ़ रहे हो, आपको लग रहा है कि मेरा सिलेबस पढ़ा है, अगर इसमें से अभी कोई टॉपिक पढ़ा है तो उसको खत्म कर दो एंड अपना सिलेबस ऐसा बोलो कि हाँ अब कंप्लीट हो गया और रिवीजन स्टार्ट कर दो। जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको आप 1-2 घंटे दे सकते हो दिन के अंदर, बट मैक्सिमम टाइम आपका रिवीजन में जाना चाहिए। रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो आपको अभी मतलब क्या फीलिंग आ रही होगी, मोस्ट ऑफ द किड्स आर फीलिंग कि हमें ना ऐसा बिखरा बिखरा सा लग रहा है कि यार कुछ याद ही नहीं है, अच्छा वो पढ़ा था बट बहुत टाइम हो गया। तो अभी क्या है, हमें उसको इकट्ठा करना है दिमाग में। वी हैव टू कलेक्ट आर नॉलेज, है ना, और हमें रिवाइज करने की जरूरत है। रिवीजन कैसे करनी है, क्विक रिवीजन कैसे करनी है वो मैं डिस्कस करूंगी, बट ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है नोट कर लो, जो भी करना है वो कर लो, ठीक है। अबाउट द एग्जाम, अगर हम अबाउट द एग्जाम की बात करें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें पता होना चाहिए कि हमें 2 आवर्स मिलेंगे एग्जाम को अटेम्प्ट करने के लिए। ये एग्जाम ऑनलाइन होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 100 है। एक क्वेश्चन इज ऑफ 4 मार्क्स, 400 मार्क्स का आपका टोटल होता है। नेगेटिव मार्किंग, फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर 1 मार्क विल बी डिडक्टेड। गाइज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मुझे 2 आवर्स ही मिलेंगे। दूसरी बात आपको पता होना चाहिए कि ये पेपर ऑनलाइन होगा, ठीक है ना। तो ऑनलाइन अगर प्रैक्टिस कर सकते हो तो बहुत ही बढ़िया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है मॉक्स खरीदने में तो प्लीज मॉक्स को बाय करो और अटेम्प्ट करो। इट इज नॉट बिकॉज आई एम सेलिंग मॉक्स, इट इज बिकॉज अगर ऑनलाइन कर सकते हो तो कर लो। अगर अफोर्डेबिलिटी नहीं बन रही है तो पीवाईक्यूज भी उठाकर सॉल्व कर सकते हो, बट मॉक्स अटेम्प्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सिलेबस कंप्लीट हो गया तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहली बार जब तुम पेपर लो तो वो दी पेपर हो कि जो तुम्हारा जो एक्चुअल एग्जाम है, नहीं, उससे पहले तुम्हें मॉक्स अटेम्प्ट करने जरूरी है। नहीं अफोर्डेबिलिटी नहीं बाय करने, देखो अगर अफोर्ड कर सकते हो कोई चक्कर नहीं है, तो 1200 इज नॉट दैट बिग अमाउंट, बट अगर बाय चांस है आपके लिए देन पीवाईक्यूज उठाओ और उनको सॉल्व कर दो, ठीक है। या फिर मैं कैसे आपकी हेल्प कर सकती हूँ वो आप मुझे बताइए। तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि 2 आवर्स दिए जाएंगे, ठीक है। 100 एमसीक्यूज आएंगे और एक क्वेश्चन मेरा कितने मार्क्स का है, 4 मार्क्स का है। और अगर मैं रॉन्ग अटेम्प्ट करती हूँ तो -1 मार्क्स हो जाएंगे। ये हमें -1 मार्क हो जाएगा मेरा, मुझे ये पता होना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सब्जेक्ट्स जो दिए हुए इन्होंने वो दिए हुए इंग्लिश लैंग्वेज, कॉम्प्रीहेंशन, एनालिटिकल एबिलिटीज, लीगल अवेयरनेस, एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज। लैंग्वेज ऑफ द एग्जाम जो आपकी इंग्लिश है। अभी इसमें बहुत बच्चों को डाउट होता है, उनको लगता है हिंदी में भी ये एग्जाम होता होगा। नहीं, ये एग्जाम हिंदी में नहीं होता, ये एग्जाम ओनली एंड ओनली इंग्लिश में होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। डिवाइड योर डे, देखो रिवीजन करना है, कैसे करें, मॉक्स भी करना है। मतलब अभी आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि यार सब कुछ बिखरा बिखरा सा लग रहा है तो उसके लिए रिवीजन करनी जरूरी है। यार नेगेटिव मार्किंग कैसे होगा, ये हो गया वो हो गया, उसके लिए मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब मॉक टेस्ट के अंदर स्कोर आ रहा है तो उसको ये है कि भाई इंक्रीज करना बहुत जरूरी है मॉक को। तो कैसे क्या करें, अपने दिन को कैसे यूज करें, ये क्वेश्चन है, राइट। तो इसके अंदर सबसे पहले रिवीजन के लिए 5 आवर्स डायरेक्ट दे दो, ठीक है। 5 आवर्स फॉर रिवीजन, ओके। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज आपका आता है वो आता है अटेम्प्टिंग मॉक टेस्ट। देखिए मॉक टेस्ट आपको अटेम्प्ट करने जरूरी है। अब आप पूछेंगे कि कितने अटेम्प्ट करें। देखो अगर आपका सिलेबस बिल्कुल बिल्कुल खत्म हो गया है और आप एक दिन में एक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो आने वाले दिनों में तो बहुत बढ़िया रहेगा। एक दिन में एक मॉक टेस्ट नहीं अटेम्प्ट हो रहा है तो अल्टरनेट डेज पे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने लग जाओ, बट मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करो। सिलेबस अगर कंप्लीट हो गया तो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो, बट
ओनली एंड ओनली स्कोर देखकर अगला मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना सबसे बड़ी गलती है। सबसे बड़ी गलती क्या है कि सिर्फ स्कोर देख लिया और उस पर दुख बना लिया या खुशी बना ली, ये सबसे बड़ी गलती है आप लोगों की, ये नहीं करना है। मॉक टेस्ट को एनालाइज भी करना है। मॉक टेस्ट का डाटा आपके पास होना चाहिए कि इस मॉक में मैंने कैसे परफॉर्म किया और क्यों मैंने ऐसा परफॉर्म किया, कैसे क्वेश्चंस आए थे, कौन से क्वेश्चंस मैं स्किप कर रही हूँ, कौन से क्वेश्चंस मेरे इनकरेक्ट जा रहे हैं, वो लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। तो अगर 3 घंटे भी आपको लगाने पड़ते हैं मॉक्स को एनालाइज करने के लिए, उसको करो। हम इस बारे में बात करेंगे रिविजन कैसे करनी है, मॉक्स कैसे अटेम्प्ट करना है और मॉक्स को एनालाइज करना है कैसे करना है इसी वीडियो में। तो ये है आपका 5 आवर्स, 2 आवर्स, 3 आवर्स। ठीक है, अगर आपको रिविजन के लिए ज्यादा टाइम भी देना पड़े तो यार देखो, अभी आपको सिर्फ 6 to 7 आवर्स सोना है, खाना खाना है, ठीक है, वॉशरूम जाना है और आधा घंटा, हाफ एन आवर यू हैव टू सिट आउटसाइड एंड हाफ एन आवर यू हैव टू मेडिटेट। मेडिटेशन मैंने आपको इतनी बार बताया, लाइव सेशन में भी बताया था कि आंखों के बीच के अंदर ध्यान लगाना है एंड यू हैव टू क्लोज योर आईज एंड जस्ट सिट विद योरसेल्फ। ठीक है, नहीं तो यूट्यूब पे नाइट मेडिटेशन, स्लीप मेडिटेशन वो लगा लो एंड दिन में भी वो सुन सकते हो 10 मिनट की। यू आर गोइंग टू डू दैट इज गोइंग टू रिलैक्स यू, आपको रिलैक्स्ड फील होगा। तो इसलिए मेडिटेशन करना है। तो ये आपका शेड्यूल है, मतलब 10 आवर्स आपके माइंड, 10 आवर्स आप दे सकते हो इन सब चीज़ों को, बाकी 14 आवर्स आपको सिर्फ डीयू के बारे में ही कुछ ना कुछ करना है। क्लियर है इतनी बात? नेक्स्ट 7 डेज के लिए जिन लोगों ने कॉलेज भी ज्वाइन कर लिया वो भी छुट्टी मार लो, टेक अ हॉलीडे, टेक अ डे ऑफ। मुझे पता है दिवाली आ रही है, बहुत सारे लोग घर पर आ रहे हैं, बंद कर लो अपने आप को कमरे में, यू आर नॉट कंसर्न विद एनीथिंग। अगली दिवाली डीयू में मनाएंगे बढ़िया तरीके से। तो ये आपको करना है, ठीक है। हाउ टू रिवाइज, सबसे बड़ा क्वेश्चन, सीक्वेंस क्या होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट और योर स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स, आपके वो टॉपिक्स जो आपको पता है कि यार देखो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ जहां से 1 नंबर का क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है वो आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, आप वो पढ़ने बैठ गए हो। नहीं, स्ट्रॉन्ग टॉपिक आपके वो होने चाहिए जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जो जो जिसमें से पता है कि हाँ क्वेश्चंस आएंगे। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उसको आप पहले कवर कर सकते हो। आप कह रहे हो जी मेरा तो सब सेम है, तो जो इंपॉर्टेंट की मैंने आपको लिस्ट प्रोवाइड करी थी ना स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में, वही लिस्ट आप फॉलो कर सकते हो, नहीं तो एक और लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, ठीक है, वो आप फॉलो कर सकते हो। सीक्वेंस, रिवाइज देम इन एन ऑर्डर, ठीक है, एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपके पास, ये नहीं कि चलो सुबह उठकर देख लो। देखो यार, अगर तुम सुबह उठकर एक प्लान नहीं करोगे कि अच्छा ठीक है मुझे ये करना है, तो फिर वो दिन खराब जाएगा। ठीक है, एक बार ट्राई तो करो, एक पीस ऑफ पेपर लो, आज सोने से पहले या इवन अभी ये वीडियो देख रहे हो, डिसाइड करो कि जो नेक्स्ट 3 आवर्स है वो मुझे कैसे करना है, अगला दिन जो है मेरा वो कैसे जाना चाहिए, मुझे ये रिवाइज करना है, ये टॉपिक्स रिवाइज करना है, इस बुक में से करना है, ये मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है, इतना टाइम मैं एनालिसिस के लूंगी एंड फिर मैं अपनी अगली स्ट्रैटेजी बताऊंगी। एवरी डे नीड्स टू बी प्लान्ड, एवरी डे नीड्स टू बी प्लान्ड। एंड उसके बाद तुम्हारे पास जो 7 डेज हैं, जो 8 to 9 7 डेज हैं, उसके लिए भी होना चाहिए कि मेरी इतने 3 से 4 दिन में मैंने सारी रिविजन खत्म कर देनी है, उसके बाद मुझे ये करना है वो करना है। ठीक है, हाउ टू रिवाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिवाइज एक क्विक रिविजन होनी चाहिए जिसके अंदर जो भी तुमने जहां से भी पढ़ा उसको तुम देखो अब कहाँ से पढ़े। देखिए गाइस, प्लीज डोंट चेंज योर सोर्स मत चेंज करो। तुमने जहां से भी पढ़ा है, अगर तुमने लीगल यूनिवर्सल्स में से करी है, सिंगल में से करी है, LALR AB भारद्वाज में से करी है, विली में से करी है, वहीं पर जाओ वापस से, कोई नया जगह मत जाओ, कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर पुरानी जगह से रिवाइज करोगे तो वो तुम्हारे दिमाग के अंदर भी ज्यादा अच्छे से बैठेगा, क्योंकि पहले पढ़ा हुआ है, रिवाइव होगा दिमाग के अंदर, तो बहुत बढ़िया रहेगा। उसके बाद रीड द मार्क्ड लाइंस फॉलोड बाय अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस। देखिए, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड योर थ्योरी प्लस अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस। बहुत लोगों को लगता है कि यार क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए बहुत है, थ्योरी पढ़ ली बहुत है, दोनों ही करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस रैंडमली पिक कर आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो उस टॉपिक से रिलेटेड, इवन दो आपने पहले वो टॉपिक सॉल्व करा हुआ है, वो क्वेश्चन सॉल्व करे हुए, तब भी उन क्वेश्चंस को आप दोबारा उठाकर सॉल्व करेंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगर आपने मान लीजिए मार्क नहीं किया है, अंडरलाइन नहीं किया, तो उसको स्किम करो, फटाफट से पढ़ो, जहां पे लग रहा है ये इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ो। ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है रिवीजन। अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सीक्वेंस क्या रहनी चाहिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट कर लो, थ्योरी पढ़ो, ऑल द क्वेश्चंस जो है आपके, देखो यार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सारे क्वेश्चंस रिवाइज कर लो फटाफट से। क्रिमिनल लॉ के भी सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। लीगल रीजनिंग प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस, प्रिंसिपल ऑफ एक्ट टाइप वाले क्वेश्चंस जो हैं। करंट अफेयर्स तो दोबारा से रिवाइज सारा का सारा करना पड़ेगा, उसमें आप स्किप नहीं कर सकते हो। लॉजिकल रीजनिंग के भी आपने जो ट्रिक्स बनाए हुए हैं, टिप्स बनाए हुए हैं अपने, वो देखो। एंड रैंडम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, ट्राई करो कि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आप कर पाओ। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ मेरा सब कुछ कलेक्ट हो गया। वो कॉन्फिडेंस रिविजन से ही आएगा और क्विक रिविजन से आएगा। ये नहीं एक चैप्टर लेके बैठे हो, सुबह बैठे थे 7 बजे, शाम के 7 बजे तक एक ही चैप्टर चल रहा है, नहीं, बहुत जल्द वाली रिविजन। ओके, रिवाइज दिस ट्रिक, सॉल्व सम रैंडम क्वेश्चंस और सॉल्व ओनली एग्जांपल्स इफ यू हैव मार्क्ड सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और द क्वेश्चंस दैट यू हैव अटेम्प्टेड रॉन्ग। ये मैं लॉजिकल की बात करी हूँ, वो भी आप कर सकते हो।
इंग्लिश के लिए रिवाइज द रूल्स, ग्रामर के रूल्स रिवाइज करो, सॉल्व रैंडम क्वेश्चंस, ये आपको करना है फॉर इंग्लिश। मैथ्स के लिए ओनली एंड ओनली फॉर्मूलाज रिवाइज कर लो और थोड़े से प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते। हाउ टू अटेम्प्ट मॉक्स, अटेम्प्ट कैसे करने हैं मॉक्स? देखो यार, सबसे पहले तो एक रूम में बैठ जाओ, टेबल चेयर पे बैठो, अगर थोड़ा सा भी शोर हो रहा है तो उसको होने दो, बिकॉज एग्जामिनेशन हॉल तुम्हारा या मेरा तो है नहीं कि मैं बोलूँ अरे मेरे बच्चों ने देना है तो चुप कर जाओ, सभी शोर मचाएंगे वहां पर, और मचता भी है, बहुत सारे बच्चों को डिस्टर्बेंस होती है बिकॉज घर में उनको साइलेंस में बैठकर मॉक अटेम्प्ट करने की प्रैक्टिस है। नहीं, तुम प्रैक्टिस करो शोर में बैठ के मॉक को अटेम्प्ट करने की, ठीक है ना, कि तुम्हारा जो फोकस है वो बनाए रहे, कोई भी बात कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तुम्हें कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, तुम्हारा फुल फोकस होना चाहिए, समझ रहे हो? तो डिस्टर्बेंस के साथ भी मॉक प्रैक्टिस करो, सो दैट अगर डिस्टर्बेंस हो भी जाए ना तब भी तुम्हें वहां पे कोई प्रॉब्लम ना हो, बिकॉज बहुत सारे मेरे बच्चों के साथ बहुत बार ऐसा होता है कि वहां पे डिस्टर्बेंस हो जाती है, वो कहते हैं अरे डिस्टर्बेंस हो गई, हमें तो आदत नहीं थी। ये भी आदत बना के जाओ कि अगर वहां पे शांति है, अशांति है, जो भी है, तुम अपना पेपर करो, तुम्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं है, ठीक है? सिट इन अ रूम, टेबल चेयर पे बैठकर सॉल्व करो। अलाउ योर फैमिली टू मेक नॉइज इन द एग्जामिनेशन हॉल, यू माइट हैव टू फेस सच अ इशू, ठीक है? डिस्टर्बेंस कर रहे हैं भाई, एग्जामिनर बार बार कुछ बोल रहा है, कई एग्जामिनर होते हैं, इन्विजिलेटर होते हैं, उनको वैसे बोलने की आदत होती है। अटेम्प्ट इट लाइक यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट द पेपर ऑन द डे, you're going to attempt the paper on that day, ठीक है? वैसे अटेम्प्ट करो, फुल अपना फोकस, सब कुछ। देखो यार, जब आपको अगर यू आर फेसिंग एनी एंजाइटी इश्यूज व्हाइल अटेम्प्टिंग द मॉक, तो मुझे कमेंट कर कर बताओ, आई विल हेल्प यू आउट विद दैट। नहीं तो बेस्ट यही है कि एक छोटी सी प्रेयर बोलो कि येस आई एम स्ट्रांग, आई कैन डू इट, आई हैव टू डू इट, आई विल गिव माई 100% एंड लेट्स बिगिन, दिस इज अ जर्नी दैट आई हैव टू गो थ्रू। ओके, सिंपल, अपने आप को मोटिवेट करो यार। मैं ये हमेशा तुम्हें बोलती हूँ कि तुम्हें पता है सबसे बड़ा मोटिवेटर कौन है? तुम खुद हो। अपने आप को एक टॉक दो कि हाँ यार बता क्या इशू क्या है तेरे को, ऐसा बिल्कुल अपने साथ बात करो। लोग कहते हैं अपने साथ बात करना बेवकूफ़ी है, नहीं, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो ये कहता है उसने कभी करी नहीं ना, इसलिए उसको बेवकूफ़ी लग रही है। तुम करो, अपने आप को टॉक दो कि हाँ यार ये तो मुझे करना है, आज तो अच्छे से फोड़ना है, ठीक है ना? ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड अगर एंग्जाइटी इशूज़ फेस कर रहे हो तो बताओ मुझे, बताओ, कॉमेंट करो, आई विल हेल्प यू आउट, ठीक है? मैं आपसे पूछूंगी कि कैसा है, क्या है, एंड देन मैं आपको सोल्यूशन भी दूंगी। आप उसकी प्रैक्टिस करना। तो पेपर से पहले हम एंग्जाइटी को भी घर में ही दफना कर जाएंगे, अपने साथ नहीं लेके जाना है, ठीक है? कीप अ वॉच विद यू, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमें आदत होनी चाहिए कि भाई मुझे इतने क्वेश्चंस इतने टाइम में मेरे हो जाने चाहिए, ठीक है ना? ये एक इंट्यूशन मेरे अंदर बिल्ट हो जानी चाहिए, ठीक है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो मैंने हाउ टू अटेम्प्ट वाली वीडियो करी हुई है, एक मैंने करी हुई है हाउ टू, ये तो हाउ टू अटेम्प्ट मॉक्स है, एक हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर, वो वाली वीडियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन लिंक इज गोइंग टू बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, गो हेड एंड वॉच दैट वीडियो। तो ये वॉच रखनी है। देखो यार, ये जो एप्पल की वॉच है, ये तुम्हारी फिटबिट, ये सब ये वहाँ पे काम नहीं चलता है। मम्मी से पुराने जमाने की वॉच लेना और साथ में अपने लेकर जाना, और उसी वॉच को देखने की आदत डाल लो, बिकॉज फिर समझ में आ जाता है कि हाँ ठीक है ये इतना इतना हो गया, समझ रहे हो? ठीक है, टिक 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 वाली वॉच लेके जानी है भाई, तुम्हारी डिजिटल वॉच नहीं लेके जानी है। डिजिटल लेके जाओगे तो वहां पे प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है? हाउ टू एनालाइज द मॉक, मॉक को एनालाइज कैसे करना है? देखिए, सबसे पहले तो नोटबुक के अंदर एनालाइज करना है। नोटबुक, यस, ये हमारा डाटा जो है, ये डाटा जो है हमें हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये नहीं रैंडमली एक नैपकिन लिया उसके ऊपर कर लिया, नहीं भाई। एक पेपर ले लो, एक नोटबुक ले लो और उसके अंदर सारा एनालाइज करो। सबसे पहले तो मेरा कौन सा टॉपिक है, मान लो मेरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी आईसी, ठीक है ना? या फिर मैं पहले करी हूँ कि सारे आईसी वालों के ही करेक्ट इनकरेक्ट देख लूँ, सारा डाटा एक बार इकट्ठा कर लूँ, मतलब एक बार रन करी हूँ, आईसी के क्वेश्चंस देख लो। या फिर मैंने कर लिया कि ठीक है, यहाँ पे आईसी के क्वेश्चंस नोट करी हूँ, यहाँ पे आईपीसी के नोट करी हूँ, कि जो भी है। तो हमने क्या देखना है, करेक्ट क्वेश्चंस किसके हुए। ठीक है यार, ये प्रियम्बल का क्वेश्चन था, ये करेक्ट जा रहा है मेरा। इनकरेक्ट कौन सा जा रहा है यार, इमरजेंसी से क्वेश्चन आया, ये गलत गया, ठीक है? और मेरा स्किप्ड क्वेश्चन कौन से करूँ, अरे प्रोसीजर, मे बी प्रेसिडेंट की पावर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आया, ये मैंने स्किप कर दिया, मुझे नहीं पता था। तो अब प्रियम्बल वाला सही जा रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। इमरजेंसी के अंदर यार ये टॉपिक पढ़ा तो था, बड़ा पक्के वाला टॉपिक है, चलो ये रिवीजन करनी पड़ेगी, मेरे ख्याल से रिवीजन की कमी, प्रेसिडेंट की पावर्स मेरे से मिस हो गई है, मे बी ऐसा हो सकता है। तो मेरे पास अब ये लिस्ट आ गई कि मुझे रिवीजन के टाइम पे सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले मुझे सबको छोड़कर इमरजेंसी रिवाइज करनी है और प्रेसिडेंट की पावर्स मुझे पढ़नी है, शायद मिस होगी मेरे से। तो ऐसा आपने डाटा इकट्ठा करना है, एंड जैसे जैसे आपका डाटा इकट्ठा होता रहेगा एंड उसके ऊपर एक्शन लेते रहोगे। एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक मिरेकल देखोगे, एक जादू, एक मैजिक अपने स्कोर में इंक्रीज देखोगे। स्कोर इंक्रीज करने का तरीका, इकलौता तरीका यही है। देखो यार, अगर तो मार्क्स में प्रॉब्लम है, अगर तुम्हें एंग्जाइटी हो रही है, आता सब कुछ है, पेपर के अंदर एंग्जाइटी हो रही है, तो वो सेपरेट इशू है, वो भी मेरे साथ शेयर करो, मैं सॉल्व करूंगी उसको, ठीक है? तो ये आपको ऐसा एनालिसिस करना है,
ठीक है ना। एंड देन आपके पास आप खुद पता चल जाएगा कि हाँ यार प्रियम्बल तो मेरा बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, प्रियम्बल में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। मे बी प्रियम्बल में से अगले एग्जाम में एक क्वेश्चन आ गया जिसके अंदर तुम्हें कंफ्यूजन थी कि भाई बताओ प्रियम्बल में कौन से वर्ड यूज कर रहे हैं, तुम्हें कंफ्यूजन होगी, तो तुम जाओगी तुम उसको पढ़ लोगी, हाँ ठीक है। तो ये कॉन्फिडेंस भी बढ़ाएगा, पता चलेगा कहाँ पर वीकनेस है, ठीक है। और अगर मॉक को एनालाइज नहीं कर रहे हो, सिर्फ मॉक अटेम्प्ट कर रहे हो, तो आई एम सॉरी, कोई फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। मॉक को एनालाइज करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कलेक्ट डाटा ऑफ एटलीस्ट 2 to 3 मॉक्स। यस, एक का कर लिया डाटा इकट्ठा, उसके ऊपर एक्शन लिया, 2 to 3 देखोगे तो आपको एक पैटर्न भी नजर आने लग जाएगा। और जो है मॉक्स, जितने मॉक्स अटेम्प्ट कर रहे हो आपको उतने, आप 2 की बजाय 1 मॉक अटेम्प्ट करो बट उसको एनालाइज करो। 10 की बजाय 6 कर लो, 10 की बजाय 6 मॉक्स अटेम्प्ट कर लो, बट उनको एनालाइज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक एनालाइज नहीं किया, जो पिछले करे थे उनके पास जाओ, जो पिछले मॉक्स अटेम्प्ट करे उनके पास जाओ, अगर वो डाटा मिल सकता है वो डाटा उठाओ एंड एनालाइज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाई आर दे वीक, ये मैंने तुम्हें बता दिया क्यों स्ट्रॉन्ग टॉपिक बट नीड्स टू बी रिवाइज, ठीक है। उसके बाद वीक टॉपिक है, भाई ये मेरा टॉपिक ही वीक है, तो उसको स्ट्रॉन्ग बनाओ। क्या मुझे बुक चेंज करने की जरूरत है, क्या मुझे सोर्स चेंज करने की जरूरत है, यस अभी भी कर सकते हो, मत सोना भूल जाओ। ये तुम्हारे जो मैंने मॉक्स बनाए हैं स्लीपलेस नाइट्स, हाँ मेरी हेल्थ को इफेक्ट करे बट आई एम रिकवरिंग, आई विल बी फाइन। ये 7-8 दिन अगर मेहनत कर लोगे तो हेल्थ को भी नहीं कुछ होगा, ठीक है। उसके बाद सो लेना एग्जाम देने के बाद, ठीक है। उसके बाद हैव नॉट कवर द टॉपिक, ये भी हो सकता है कि मुझे पता ही नहीं था ये टॉपिक मुझे कवर करना है, ठीक है। अब वो टॉपिक क्लैरिटी जो है वो तुम्हें मेरी वीडियो से मिलेगी जिसमें सारा सिलेबस मैंने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो वो उठा के देख लो कि दीदी ने बोला ये सिलेबस, ये है सिलेबस में नहीं है, ठीक है। पहले तो वो देख लो, अगर नहीं क्लैरिटी आ रही तो कमेंट कर दो कि दीदी ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है या नहीं, फिर आई विल टेल यू, मुझे तो याद है कि भाई इंपॉर्टेंट है या नहीं, समझ रहे हो। ये करना बहुत जरूरी है, इसी से ही नंबर बढ़ेंगे। जो तुम पूछते ना हाउ टू इंक्रीज माई स्कोर, दिस इज हाउ यू कैन इंक्रीज योर स्कोर, ऐसे ही इंक्रीज होगा। जो घूम रहे हैं ना 190 210 220 पे, उनका ऐसे ही इंक्रीज होगा। टेक सम इंपॉर्टेंट डिसीजंस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, टेक सम इंपॉर्टेंट डिसीजन। हाउ विल यू हैंडल नेगेटिव मार्किंग, हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर। देखिए जो मैंने बात करी इंपॉर्टेंट डिसीजन जो लेना है, हाउ टू हैंडल नेगेटिव मार्किंग, हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर, इसके ऊपर आई हैव डन अ डिटेल्ड वीडियो, गो हेड एंड वॉच इट। ये वीडियो मैंने ज्यादा लंबी नहीं करनी थी बिकॉज फिर तुम लोग भी बोलते हो अरे बहुत लंबी वीडियो होगी, तो इसलिए 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। वो वाला पार्ट इक्वली इंपॉर्टेंट है, उसको देख लो और उसको अप्लाई करो, ठीक है। डोंट्स के अंदर गेटिंग हैप्पी विद योर स्कोर और फीलिंग डिमोटिवेटेड और सैड विद योर स्कोर, या देखो मॉक्स के अंदर क्या पता वो मॉक बहुत डिफिकल्ट हो, या क्या पता उसके अंदर तुम्हारे फेवरेट टॉपिक्स आ गए, हो सकता है ऐसा। पेपर में ऐसा हो जाए तो बहुत बढ़िया है, बट ज्यादा खुश भी नहीं हो रहा कि आई एम डन, आई स्कोर्ड 270, आई एम डन, नहीं, ठीक है। उसको भी एनालाइज करो कि अच्छा ये मेरे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है, उससे कॉन्फिडेंस मिलेगा। एग्जाम से पहले जब अंदर पेट के अंदर कुछ होगा ना गुड़ गुड़ गुड़, तो तब तुम कहोगे नहीं यार मेरे वो टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, कुछ और नहीं तो वो तो अटेम्प्ट करके ही आऊंगा ना, कोई बात नहीं करते हैं, ठीक है। ये वाला जज्बा गाना, जज्बा मूवी थी शायद कोई, जज्बा अंदर लेकर आना है, वो एंथू होना चाहिए कि हाँ भाई करके दिखाएंगे, ठीक है। सैड नहीं होना है, मे बी वो बहुत डिफिकल्ट था, मे बी उसके अंदर वो टॉपिक्स थे जो तुम्हें नहीं आते, अच्छी बात है, यहीं पे पता चल गया, कुछ तो करोगे ना, एक्शन तो लोगे। पेपर में जाके पता चलता तो कर सकते थे कुछ नहीं, बट अभी तो कर सकते हो। लेवल ऑफ डिफिकल्टी इफ मॉक्स आर नॉट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, देखो लेवल ऑफ डिफिकल्टी देखना कि कैसा था, ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं था, ज्यादा इजी तो नहीं था, वो आपको जजमेंट होनी चाहिए, ठीक है। नॉट एनालाइजिंग द मॉक्स, ये तो सबसे बड़ी गलती, ये पाप है। पाप क्या है? पाप ये है कि मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना, उसका स्कोर देखना और फिर घर चले जाना कि अब ठीक है, नहीं, ठीक है। पुण्य वो होगा, अच्छा काम वो है, अच्छा बच्चा वो है, सही ट्रू लॉगरियन वो है जो पेपर को एनालाइज करेगा, ठीक है। बी कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। याद करो अपनी शक्तियां कि मेरा कौन सा फेवरेट टॉपिक है, कोई तो होगा, कौन सा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उसको याद करो और अपने आप को कॉन्फिडेंस हो, ठीक है। देखो यार कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, कुछ तो ऐसा होगा जो तुम्हें नहीं आता होगा, पर बहुत कुछ ऐसा होगा जो हमें आता होगा और हमें उसके ऊपर फोकस करना है, समझ रहे हो, हमें उसके ऊपर फोकस करना है। व्हाट विल हैपन इफ आई डोंट गेट यू, तो क्या होगा, जिंदगी खत्म नहीं होने वाली है, ठीक है। ये 8 to 10 डेज है, यहाँ पे फुल फ्लेज्ड मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि तुम्हें रियलाइज हो कि हाँ मैं मेहनत कर सकती हूँ, ठीक है। और स्मार्ट वर्क, स्ट्रैटेजी जो होनी चाहिए सही होनी चाहिए। यार देखो अब अगर डीयू का पेपर है, तुम क्लाट वाला सिलेबस उठा के पढ़ रहे हो, कोई फायदा नहीं है, अलग सिलेबस है दोनों का, ठीक है। तो स्मार्ट और हार्ड दोनों होना चाहिए। स्मार्ट का मतलब ये होता है कि जो सिलेबस है तुम वो पढ़ रहे हो, जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ रहे हो, ठीक है। और हार्ड वर्क का मतलब है कि जो ठान लिया ना कि ये पढ़ना है और ये पूरा कंप्लीट करना है तो वो कर लिया,
ठीक है, DU नहीं होगा तो जिंदगी खत्म नहीं हो जाएगी। मैं तुम्हें हमेशा बोलती हूँ, लाइफ इज नॉट गोइंग टू एंड, यू हैव अ लॉट, लाइफ ना एक रास्ता है, ऐसे चल रहा है सीधा सीधा, और ये दरवाजे आते हैं, ये अपॉर्चुनिटीज हैं, ठीक है ना। अभी ये अपॉर्चुनिटी जो सबसे पास में खड़ी है, ये DU की अपॉर्चुनिटी खड़ी है, और इसको अच्छे से दबा के खोलना है, इसको लात मार के खोलना है, ऐसे किक करना है कि मैं आ गया, ठीक है ना। वो गाना सुना है, पंजाबी गाना है, आले चक में आ गया, वो सुनना तुम्हें, मुझे भी पंजाबी ज्यादा समझ नहीं आती है, बट वो बड़ी फील वाला गाना है कि ले मैं आ गया, मतलब डूड वो ब्रेकअप टाइप फील देता है। बट हमें ब्रेकअप टाइप नहीं, हमें पढ़ाई से कहना है कि देख तूने, मतलब अगर कुछ भी, बहुत बच्चे बोलते हैं अरे मेरे 12th में इतने आए थे, ग्रेजुएशन में, छोड़ो यार वो सब पास्ट है, अभी क्या कर सकते हो वो देखो, ठीक है, वो जरूरी है तुम्हारे लिए। तुम्हारी ड्यूटी क्या है, तुम्हारा इस टाइम पे ड्यूटी क्या है, तुम्हारी ड्यूटी ये है कि तुम अच्छे से इस एग्जाम के लिए पढ़ो, जितना भी पढ़ सकते हो, चाहे पिछले दिनों में तुमने कुछ नहीं पढ़ा, जीरो पे तुम अभी, ठीक है, ये तुम्हारी ड्यूटी क्या है कि अभी जीरो से तुम इसको प्लस में कैसे लेकर जा सकते हो, सिंपल, ठीक है। ये सोचना कि अरे टाइम तो बहुत था, 1 साल था मेरे पास, काश मैं पढ़ लेती, अब तो गया ना, 1 साल तो वापस आने से रहा, ये जो 7-8 दिन है, अगर इसके अंदर तुम कुछ चमत्कार करोगे और मैजिक हैपन्स, मिरेकल्स हैपन्स, आई नो बहुत सारे बच्चे ना यहाँ पे कमेंट करेंगे कि अरे हाँ, जो बच्चे 1 साल के लिए प्रिपेयर करते उनका नहीं क्लियर होता, तो यार मतलब बुरी बात है, क्या पता उन्होंने सही स्ट्रैटेजी नहीं फॉलो करी हो, तुम्हें क्या पता उन्होंने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, उन्होंने सही स्ट्रैटेजी फॉलो करी थी या नहीं करी थी, क्या पता उन्होंने कहा करंट अफेयर्स में कवर करता हो, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा हो, क्या पता उन्होंने मैगजीन में से भी नहीं कवर कराओ, क्या पता उन्होंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी ना कवर किए हो, आपको क्या पता कि किसी की स्ट्रैटेजी राइट थी या नहीं। हम क्यों कंपैरिजन कर लेते हैं कि उसका 1 साल में नहीं हुआ तो मेरा भी नहीं होगा, यार ऐसा थोड़ा ना होता है। ऐसे तो फिर अब अगर तुम्हें तुम्हारी लैंग्वेज में समझाती, तुम्हें कोई लड़की पटानी है या लड़का पटाना है, तो उससे नहीं पटा तो तुम कहते हो आई विल ट्राई, करते हो ना ऐसा, क्योंकि वो लड़की लड़का है कि इससे नहीं पटा मैं पटा के दिखाता हूँ, तब तो तुम बड़ा चैलेंज लेते हो, अब क्यों नहीं चैलेंज ले रहे हो, लो ना चैलेंज, इससे नहीं हुआ मैं करके दिखाता हूँ। तो इसलिए जितना टाइम है उसके बारे में सोचो, उसको अच्छे से यूज करो, यूज करना पता नहीं चल रहा है तो कमेंट करो, मेरे से पूछो, 1-on-1 सेशन करवा सकते हो बुक, वहां पर आप पेड सेशन ले सकते हो अगर बहुत जरूरत है, एंड दैट्स हाउ यू डू थिंग्स। व्हाट इफ द पेपर इज डिफिकल्ट, हर किसी के लिए डिफिकल्ट आएगा, तुम्हारे लिए स्पेशली बना रहे हैं वो पेपर की, अच्छा ये बेटा है ना, ये इसके लिए स्पेशली DU के डीन ने बोला कि अरे इसके लिए स्पेशल पेपर बनाना ये बच्चा, ऐसा तो नहीं है, सबके लिए सेम आएगा, है ना, क्वेश्चंस ऊपर नीचे होते हैं, पेपर सेम ही आता है ना, क्वेश्चन सेम होते हैं, ऊपर नीचे हो जाए पेपर में, ऐसा होता है ना, तो फिर डरने की क्या बात है, डिफिकल्ट है तो सबके लिए, तुम्हारे लिए भी है उसके लिए भी है, ठीक है, तुम अपनी प्रिपरेशन फुल करके जाओ। वॉट इफ द कट ऑफ गोज हाई, अगेन सबके लिए जाएगी, तुम्हारे लिए स्पेसिफिकली थोड़ा ना जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता यार, ठीक है, ये सब डराने वाली बातें और अपने आप को डरा रहे हो, ठीक है ना, कि अब तुम दिमाग में ना 2 टाइप के लोग बैठे हैं, एक इधर एक इधर, एक है जो नेगेटिव बातें थ्रो करता है, एक ऐसे बॉल फेंकता है, ले फेंकी नेगेटिव थॉट, क्या पता तेरी एडमिशन आओ, तुम कहते हो हाँ यार अगर नहीं हुई तो क्या, फिर क्या करूंगा मैं तो किसी का भी नहीं रहूंगा, घर वाले भी बड़ी बेइज्जती करेंगे, तुम लग जाते हो सब कुछ सोचने, मतलब 60-70 साल तक की उम्र की लाइफ सोच लेते हो तुम अपनी, ठीक है, कि मैं तो बस क्या मेरा, ठीक है, और तुम क्या कहते हो कि भाई अभी मेरे पास दिमाग नहीं है ये सोचने का, मुझे पढ़ने दे हो जाएगा क्लियर, ठीक है, वो थॉट क्या भाई, हमारे दिमाग को आदत है हमें डराने की, और हम भी डर जाते हैं, ठीक है, हम भी फीलिंग ले लेते हैं, अगर हम उसको ना सुने ना, वो इतना इग्नोर्ड फील करता है, वो चला जाता है, पर हम क्या है, हम तो उसको पूरा भाव दे रहे हैं, हम तो उसको कह रहे हैं हाँ भाई आजा बोल, हम भी तेरे साथ बातें करते हैं, तो ये बहुत जरूरी है, यू नो, माइंड सेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वेन यू आर सिटिंग फॉर अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम योर माइंड सेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर अपने दिमाग में जीत लिया ना तुम, तो 50% जॉब इज डन, और अगर दिमाग से हार गए तो गया काम, 90% हार गए, तो अपने दिमाग को बताओ कि भाई माइंडसेट जो है बिल्कुल सही रखना है, अवेयरनेस, योर अवेयरनेस, यू नीड टू बी अवेयर अबाउट योर थॉट्स, जैसे ही नेगेटिव थॉट आता है उसको किक आउट करो, उसको आंसर करो। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, एंड अगर आप मॉक्स बाय करना चाहते हो, लॉगरी के मॉक्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए 1200 के मॉक्स हैं ये, 10 मॉक्स आपको मिलेंगे, 1000 MCQs, 1000 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप कवर कर जा सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, गो हेड एंड सॉल्व द मॉक्स राइट नाउ, दे आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। एंड ऑल्सो अगर आपको कोई क्वेरी है कॉमेंट डाउन बिलो, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, और कैसे मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, जितनी भी वीडियोस मैंने कर दी हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए रिलेवेंट है, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ, आई विल सी यू सुपर सून, बाय एंड टेक केयर।